हेलो गाइज, कैसे हो आप सब। हेलो गाइज, कैसे हो आप सब। आई थिंक पढ़ाई वगैरह बढ़िया चल रही होगी। अभी बहुत सारे डिजास्टर्स आ रहे हैं देश में, बारिश का महीना चल रहा है और जहाँ देखो बाढ़ है, सूखा है, लैंडस्लाइड है। अजीब सी सिचुएशन है देश में। शहरी बाढ़ है, जहाँ पे देखो सब परेशानी ही परेशानी है। तो मैं ऐसे बैठा क्या था, सोने जा रहा था। इस समय रात के करीब 2 बज रहे हैं। तो मैंने सोचा एक 5 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड करके सोता हूँ। तो ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि डिजास्टर मैनेजमेंट को पढ़ना कैसे है और इसके क्वेश्चंस कैसे राइट करने हैं, है ना। तो पहले तो ये ज्योग्राफी ऑप्शनल और जीएस पेपर 1 एंड जीएस पेपर 3 डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए है। साथ ही ये एथिक्स में भी अप्लाई होगा, जहाँ पे इन्वायरमेंटल एथिक्स आप क्वेश्चन लिख रहे होंगे वहाँ भी थोड़े बहुत यूज कर सकते हैं। तो ये 3-4 टॉपिक को टच करेगा। तो पढ़ना कहाँ से है। मैं तो भाई देखो विजन आईएएस का वैल्यू एडिशन मटेरियल पढ़ता हूँ। इस बार भी वही फॉलो कर रहा हूँ, प्लस मेरा नोट्स है ज्योग्राफी ऑप्शनल का खुद का बनाया हुआ, उसको मैं फॉलो कर रहा हूँ, है ना। इसके साथ ही मार्केट में और भी सारे नोट्स हैं, करंट अफेयर्स हैं, वो आपको देखना ही देखना पड़ेगा, है ना। तो आपको पढ़ना वहाँ से बेसिक्स है, लेकिन पढ़ने का तरीका होना चाहिए हमेशा कि प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करोगे, और इसके लिए आप इस पे ज़्यादा फोकस करो, प्रॉब्लम हो क्यों रहा है। जो प्रॉब्लम हो रहा है उसके रियल एकदम से कारण जानो। जीएस के लिए आप सिर्फ कारण जान लो काफ़ी है, मतलब कि चलो ठीक है ये बाढ़ आ रही है तो ये प्रॉब्लम है। ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए आपको रीजनल बेसिस पे पढ़ना पड़ेगा। मतलब बाढ़ अगर उड़ीसा में आ रही है और बाढ़ अगर राजस्थान में आ रही है, देर आर वेरी डिफरेंट थिंग्स, मतलब दे आर वेरी डिफरेंट थिंग्स। मतलब अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों का रीजन अलग होगा, दोनों के फैक्टर्स अलग होंगे। हिमालय में बाढ़ आ रही है उसके कारण अलग होंगे, केरला में बाढ़ आ रही है उसके कारण अलग होंगे। आपको वहाँ पे जियोलॉजिकल टोपोग्राफिकल चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल राजस्थान में थार डेजर्ट का इम्पैक्ट होने के बावजूद, मतलब रेत वाला क्षेत्र होने के बावजूद जल्दी से बाढ़ क्यों आता है, क्योंकि जो उसका रेत है वो 1.5 से 2 फीट मोटा ही है ना। और वो हार्ड रॉक पे बसा हुआ है राजस्थान, इसलिए पानी वो ज़्यादा सूखता नहीं है, जल्दी से सेचुरेट होता है, इसलिए बाढ़ आते हैं। लेकिन उड़ीसा में साइक्लोनिक डिस्टरबेंस और छोटी नदियों की वजह से और बारिश की वजह से बाढ़ आते हैं मोस्टली। इसके अलावा और भी कारण है, टोपोग्राफिकल, वाटर सेट इशूज़ एट्सेट्रा, जो ज्योग्राफी ऑप्शनल में आप पढ़ोगे। लेकिन जीएस में आपको सिर्फ कारण जानना है, एग्जाम्पल जानना है। तो ये हो गया पढ़ने का तरीका। इसको सॉल्व कैसे करोगे, मतलब ये हो गया रीजन। इम्पैक्ट में आप इसको बढ़िया से पढ़ना। इम्पैक्ट में ध्यान रखना आपको सोशल इम्पैक्ट और इकोलॉजिकल इम्पैक्ट पे ज़्यादा फोकस करना है। इकोनॉमिक इम्पैक्ट थर्ड पे हमेशा लिखना। जब आप पहले सोशल इम्पैक्ट पढ़ोगे और उसको लिखोगे ना, तो लगेगा बंदा थोड़ा एम्पैथेटिक है, बंदे को जनता की परेशानी समझ में आती है, थोड़ा सा इमोशनल है। और इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम लिखोगे तो लगेगा हाँ कि थोड़ा सा इसका करंट बेस्ड व्यू है जो वर्तमान दुनिया में ज़्यादा चल रहा है। उसके बाद में इकनॉमी पर आना कि इकनॉमिक प्रॉब्लम तो आएगी ही आएगी, उनके रिहेबिलिटेशन में, उनके रेट्रोफिटिंग में, प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, सब कुछ करने में पैसे ही खर्च होते हैं। तो ये हो गया पढ़ने का ये तरीका। इसके बाद आप क्या चल रहा है देश में, गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है ना। एनडीएमए ने क्या गाइडलाइन दे रखा है, सेंदई फ्रेमवर्क के तहत क्या गाइडलाइन है, सीडीआरआई के तहत क्या गाइडलाइन है, स्पेसिफिक इशूज़ पर क्या गाइडलाइन है। फॉर एग्जांपल अर्बन एरिया में फ्लड की प्रॉब्लम है, या अर्बन एरिया में ड्राउट की प्रॉब्लम है, सूखे की प्रॉब्लम है, जैसे बेंगलोर चेन्नई में सूखा भी आता है, दिल्ली में भी पानी क्राइसिस आ जाती है। अगर ये प्रॉब्लम है तो यूएन वाटर का क्या रिकमेंडेशन है, यूएन हैबिटेट का क्या रिकमेंडेशन है, समझ रहे हो आप। ऐसे करके आपको स्पेसिफिक पॉइंट्स डालने पड़ेंगे कि मतलब अभी तक ये चीज़ें हो चुकी हैं, वो आपको एग्जैक्टली जानना पड़ेगा, और उसके बाद क्या सॉल्यूशन आप दे सकते हो। मतलब अगर आप सॉल्यूशन वो लिखते हो जो चल रहा है, बिलीव मी आप अच्छे मार्क्स नहीं लाओगे। तो आपको सॉल्यूशन वो लिखना है जो अभी चल नहीं रहा है, जो नया हो, जो इंडियन गवर्नमेंट ने भी ज़्यादा अपनाया नहीं हो, चाहे वो जीएस हो चाहे ऑप्शनल हो, है ना। तो जीएस में आप थोड़ा सा जेनेरिक भी लिखोगे ना तो चलेगा, मतलब कि ठीक है फ्लड कंट्रोल किया जाए, ड्रेनेज सिस्टम को बेटर किया जाए, है ना, अर्बन प्लानिंग बेटर की जाए, ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट, ड्रेनेज ओरिएंटेड डेवलपमेंट, ये सारी पॉइंट्स आप डाल दोगे जीएस में चल जाएगा। या इम्प्लीमेंटेशन रिफॉर्म, जो भी स्कीम्स चल रहे हैं बेटर इम्प्लीमेंटेशन, इंक्रोचमेंट को ख़त्म किया जाए, वाटर बॉडीज़ को रिवाइव किया, जैसे वेटलैंड हो गया या और कोई वाटर बॉडी है उसको रिवाइव किया जाए, जिससे पानी बह के चला जाए।
ज्योग्राफी ऑप्शन में अगर ये लिखोगे तो नंबर नहीं मिलेगा। ज्योग्राफी ऑप्शन में आपको रीजनल अप्रोच बताना पड़ेगा कि अगर उड़ीसा में फ्लड आता है, दिस में बी द बेटर वे, बेसिन बेस्ड अप्रोच है ना, वाटर सेट अप्रोच, कमांड एरिया डेवलपमेंट बेस्ड अप्रोच। ये वो एरिया होगा जहाँ पे आप अलग डायमेंशन डालोगे इफेक्टिव करने के लिए। जब आपको लगेगा कि हाँ ये ज्योग्राफी का ही आंसर लिखा जा रहा है क्वेश्चन में, ऑप्शनल का लिखा जा रहा है, जीएस का नहीं लिखा जा रहा है। इस पे कुछ पॉइंट और एलेबोरेट हो सकते हैं, लेकिन वो टेक्निकल हो जाएंगे तो बोलने का कोई मतलब नहीं है। मोस्टली मुझे लगता है स्टूडेंट जो हैं जीएस वाले ही हैं, ज्योग्राफी ऑप्शनल के बहुत कम है, तो मैं वो सब डायमेंशन यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ कि मतलब और ज्योग्राफी ऑप्शन को ज़्यादा टच देने के लिए और टेक्निकल बनाने के लिए क्या क्या इसमें लिख सकते हैं, वो मैं यहाँ एग्जाम्पल नहीं दे रहा। तो पढ़ना आपको बेसिक है, लिखने में आपको इनोवेशन करना है। हमेशा ध्यान रखना कि आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा ये चीज़ें करने का। एग्ज़ाम में आप कभी नहीं कर पाओगे कि पहुंचा और अब छाप दिया। इट इज़ नॉट पॉसिबल इन द एग्जामिनेशन हॉल कि मैं तो जान रहा हूँ मुझे ऐसे लिखना है ना। कम से कम 20-20, 30-30 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। जितने प्रकार का डिजास्टर, उसके 2-3 क्वेश्चन हर प्रकार के डिजास्टर पे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, है ना। और वास्ट डायमेंशन में कवर करो, तब जाके आप बेटर कर पाओगे। तो ये रहा डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ने और लिखने का तरीका। आई होप कि थोड़ा सा फ़ायदेमंद रहा होगा। मैं डिजास्टर मैनेजमेंट करीब 1 महीने पहले पढ़ के ख़त्म कर चुका हूँ, बट आज ऐसे मन हुआ गिला थोड़ा शेयर कर देता हूँ। सच में आज मुझ में थोड़ी एनर्जी बची है बोलने को लेके, तो मैंने सोचा बोल देता हूँ, 5 मिनट खर्च ही कर देता हूँ, नहीं तो अभी मैं सो जाता। चलते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हो वहाँ पे जाके, तो आपको वहाँ से भी बहुत सारे सजेशन मिलते रहेंगे। धन्यवाद।